देखो नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, दो टाइप हमने पढ़ी है, कौन कौन से, वन वन और मैनी वन। ठीक है, वन वन की जो कंट्रा पॉजिटिव है, जो कंट्रा पॉजिटिव वो क्या तुम्हारी मैनी वन है। ठीक है, सेम तरीके से अब हम ऑन टू की बात करेंगे। ऑन टू में क्या कह रहा है, ए फंक्शन एफ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हमने जो सेना वेना का भी काम जो चलाया था, ठीक है, ए और बी को हमने क्या एक सेना को लेट किया था कि युद्ध चल रहा है उसमें, तो उस तरीके से कुछ ऐसा ही करेंगे अभी। ठीक है, क्या दे रहा है कि भी ऑन टू फंक्शन है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू सेट बी। ठीक है, एक सेट से ए से बी तक है। ठीक है, इसको ऑन टू कब कहेंगे, या सब्जेक्टिव कहेंगे कब, कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब समझो भाई, 11th में ही पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि भी ए का जो इमेज है, ए का क्या इमेज है, जो पूरा एफ है उसकी जो इमेज है वो क्या आ जाए, बी आ जाए। क्या आ जाए, बी आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि रेंज ऑफ जो एफ है वो किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या, सुनो, कि ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, देन देयर एग्जिट एन सम एक्स ए। ठीक है, क्योंकि बी के हर एक एलिमेंट के लिए ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एक्स एग्जिट करना चाहिए। हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एक्स एग्जिट करना चाहिए सच दैट कि y इज इक्वल टू क्या आ जाए, हमारा एफ एक्स आ जाए। क्या आ जाए, y इज इक्वल टू दी एफ एक्स। ठीक है, मतलब उसकी क्या मिल जाए, हमें इमेज मिल जाए, सॉरी उसकी क्या मिल जाए, प्री इमेज मिल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे, इनटू। क्या कहेंगे, इनटू। अब सुनना ध्यान से भाई, और कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई सेट डिफाइन करते हैं, सॉरी तो कोई हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, मान के चलो यही है, फिर से एक एग्जांपल है हमारे पास अभी, तो क्या है, ए बी और सी, जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए, अदरवाइज फंक्शन के एग्जांपल तो बहुत हैं, ये दे दिया भाई हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई ए का सॉरी बी का हर एक एलिमेंट के लिए ए के एक एलिमेंट एग्जिट जरूर करना चाहिए। मान के चलो हमने ये ले लिया, एक एलिमेंट और लेके चलना पड़ेगा इसके अंदर ए। ठीक, ये ले लिया। अब डेफिनेशन क्या थी कि बी के हर एक एलिमेंट के लिए एक्स के अंदर, सॉरी ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिट करना चाहिए कि भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। अब देखो हमने b के अंदर से क्या ले लिया, 4 ले लिया। b किसके अंदर तुम्हारा, सॉरी 4 किसके अंदर तुम्हारा, b के अंदर है। अब b के लिए 4 हमारा किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। b किसी, सॉरी 4 किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है हमारा ऑन टू नहीं है। लेकिन मान के चलो ऐसा होता कि ये जो है एक एलिमेंट ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता। अब ये जो फंक्शन है हमारा कैसा है, ऑन टू है। कैसा है, ऑन टू, और वन वन भी है। अगर मान के चलो ये एग्जांपल ले लिया हम कि ए बी और सी, और यहां ले लिया हमने 1 2, अब ये ले लिया भाई। ठीक है, अब ये क्या है, ऑन टू है। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या थी कि बी का कोई भी एलिमेंट ले, उसको एक ऐसा एलिमेंट एग्जिट करना चाहिए जो ए के साथ, एक एलिमेंट के साथ क्या कनेक्ट हो। तो वो कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। क्या हो रही है, वो होल्ड हो रही है। अगर मान के चलो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 3, मतलब अगर क्या है भाई, पहले तो ये तो क्या ऑन टू था, क्या था ये ऑन टू। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो एक एलिमेंट ऐसा है 3 इसके अंदर जो किसी भी एलिमेंट के साथ प्रीमेज नहीं रखता अपनी, मतलब उसकी एलिमेंट की कोई प्रीमेज नहीं है, तो उसको हम क्या कह देंगे, हम ऑन टू की जगह अब इनटू। क्या कहेंगे उसको, इनटू, कि ये कैसा है, इनटू है। मतलब देखो 1 1 का जो कॉन्ट्रापोजिटिव था वो क्या था तुम्हारा, मैनी वन। अब ऑन टू का जो कॉन्ट्रापोजिटिव वो क्या है तुम्हारा, इनटू। क्या है, इनटू। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट बी के अंदर ऐसा रह जाए जिसकी कोई भी प्रीमेज ना हो। अब सुनना ध्यान से, क्या है कहने का मतलब, क्या है कि बी जो सेना है, अब फिर से सेना के ऊपर आ रहे हैं, ए जो सेना है बी की पूरी सेना का विध्वंस कर दे। विध्वंस मतलब क्या है कि भाई पूरे के पूरे जो सैनिक है सारे के सारे मर जाए, सारे के सारे मर जाए, पूरी की पूरी सेना खत्म हो जाए। ठीक है, पूरी पूरी क्या हो जाए, सेना खत्म हो जाए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, ऑन टू। मतलब क्या, इसके अंदर अगर कोई भी बॉडी मिली उसके लिए एक ऐसा तीर एग्जिट करना चाहिए किसके अंदर, ए के अंदर। मान के चलो हमें वाई बॉडी मिली है किसके अंदर, बी के अंदर। किसके अंदर मिली है, बी के अंदर। तो उसके लिए एक ऐसा तीर मतलब एग्जिट करना चाहिए ए के अंदर सच दैट, किस तरह का होगा ये तीर कि भाई इसने ना किसको, वाई को घायल कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम क्या कहेंगे, ऑन टू। क्या कहेंगे इसको,
ऑन टू। अगर ऑन टू नहीं हुआ तो उसको क्या कह देंगे हम, इनटू। उसको क्या कह देंगे, इनटू। ठीक है, तो ये कैसा है हमारा ऑन टू फंक्शन। कैसा है ऑन टू फंक्शन। एक दो और एग्जांपल देखो, वेन डायग्राम से, एरोग्राफ से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या दे रखा है दोबारा देखो। देखो भाई क्या है कि मान लो चलो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। इसके अंदर ए बी या और कोई एलिमेंट लो, 1 2 3 4। इसके अंदर ले लिया हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एस ले लिया। ठीक है, अब कनेक्ट करते हैं। अब वो पूछे कैसा फंक्शन है भाई, क्या कहोगे इसको कि भाई इनटू फंक्शन है। कि भाई इनटू फंक्शन क्यों है, क्यों तुम क्या कहोगे कि भाई फंक्शन जो है ना हमारा ए से बी है। कहां से है, ए से बी है, और बी के अंदर एक एस एलिमेंट ऐसा एग्जिट कर रहा है, बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिट कर रहा है जिसके लिए कोई भी एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट ए के अंदर एग्जिट नहीं कर रहा, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए हमारा एस आ जाए, एफ ऑफ एक्स कैसा आ जाए, एस आ जाए। ठीक है, कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ए के अंदर जिसकी इमेज तुम्हारे क्या हो, एस हो। लेकिन ये क्या कह रहा था कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके सब मर जाए, सबके सब क्या कहें, मर जाए या क्या हो जाए, घायल हो जाए। किससे, ए के तीर से। किससे, ए के तीर से। लेकिन एस के लिए, इस बॉडी के लिए कोई भी एक तीर ऐसा नहीं है ए के अंदर जो इसको क्या करे, घायल करे। इसका मतलब ये जो फंक्शन है कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब मान लो चलो यहाँ तुम्हारा 5 होता है, क्या होता है यहाँ पे 5। अब 5 होगा कनेक्ट इसके साथ। अब क्या होगा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या करेंगे कि बी के अंदर से हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, बी के अंदर से कोई भी अगर एलिमेंट उठाएंगे तो उसके लिए एक एलिमेंट ए के अंदर ऐसा एग्जिट कर जाएगा जो इसके साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने को क्या कह रहे हैं, तीर। क्या कह रहे हैं, कनेक्ट, तीर कह रहे हैं। ठीक है, तीर मिलना चाहिए जिससे ये चीज क्या हो जाए, घायल हो जाए। ठीक है, अब ऑन टू का मतलब हमने बताया, ऑन टू का मतलब क्या है कि जो बी के सारे एलिमेंट हैं वो रेंज के अंदर आ जाए। किसके अंदर आ जाए, रेंज के अंदर आ जाए। मतलब जितने भी ए के अंदर एस है, बी के अंदर जो एलिमेंट है ना, उनमें से एक एलिमेंट भी ना बचे, उनमें से एक एलिमेंट भी ना बचे। अगर एक एलिमेंट भी बचेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे उसको, इनटू। क्या कहेंगे इसको, इनटू फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, देखो ये जो मेन टाइप थी हमारी ये दो ही थी, 1 1 का उल्टा क्या, फिर मैन्युअल। ठीक है, दूसरी जो टाइप पड़ी है ऑन टू का उल्टा क्या फिर भाई हमारा, इनटू। ठीक है, अब बाकी जो चीजें बनेंगी वो इनसे मिलके बनेंगी, इनसे मिलके बनेंगी। देखो ध्यान से होगा क्या, देखना बाकी जो टाइप है वो अभी करा रहे हैं। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या रहा है। देखो भाई कि 1 1 है भाई, 1 1 ठीक है, और ये क्या हमारा ऑन टू, क्या है ऑन टू। 1 1 का उल्टा क्या है हमारा, मैनी 1। क्या है, मैनी 1। अब देखते हैं ऐसे कोई चीज 1 1 हो गई तो वो मैनी 1 नहीं होगी, और मैनी 1 होगी तो क्या नहीं होगी, 1 1 नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इन दोस्तों एक दूसरे का तो रिलेशन बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखना ऑन टू के साथ क्या है तुम्हारा, इनटू। ऑन टू के साथ क्या, इनटू। ठीक है, अब हो क्या सकता है कि भाई 1 1 ऑन टू बन सकता है, 1 1 ऑन टू बन सकता है। तो एक तो रिलेशन देखो भाई, अलग से जो पढ़ के आया हम क्या पढ़ के आए थे, 1 1। क्या पढ़ के आए थे, 1 1। सेकंड जो पढ़ा हमने इसका उल्टा क्या था, वो मैनी 1। क्या था वो, मैनी 1। तीसरे नंबर पे जो पढ़ा हमने क्या पढ़ा, वो ऑन टू। क्या पढ़ा है, ऑन टू। फिर पढ़ा हमने ऑन टू का जो उल्टा है, ऑन टू का उल्टा क्या है, इनटू। ठीक है, अब देखना भाई 1 1 और मैनी 1 का तो एक दूसरे के साथ बन ही नहीं सकती, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के साथ इनकी बनेगी, कोई रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। मतलब क्या, 1 1 और मैनी 1 का कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि जो चीज 1 1 होगी वो मैनी 1 नहीं होगी, जो चीज मैनी 1 होगी वो क्या नहीं होगी, तुम्हारी 1 1 नहीं होगी। सेम चीज यहाँ है, अगर तुम्हारी ऑन टू होगी तो इनटू नहीं होगी, और इनटू हुई तो ऑन टू नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, इससे आगे के जो रिलेशन डिफाइन होंगे ना वो ऐसे होंगे। कैसे कि भाई क्या हो सकता है कि 1 1 हो जाए, कि 1 1 और प्लस क्या हो जाए तुम्हारा ऑन टू, 1 1 और क्या हो जाए ऑन टू। ठीक है, 6 क्या हो जाए कि 1 1 प्लस क्या हो जाए, इनटू 1 1 क्या हो जाए, प्लस इनटू। ठीक है, यही चीज हो सकती है। या क्या हो सकता है कि 7 जो है क्या हो जाए कि मैनी 1 और प्लस क्या हो जाए तुम्हारा ऑन टू, प्लस क्या हो जाए ऑन टू। और 8 जो है वो क्या हो जाए तुम्हारा कि मैनी 1 प्लस इनटू। ठीक है, अब इनमें देखो कुछ नया नहीं है, बाकी चीज तो ये अगर जिसको समझ में आ गई तो ये चीज इजीली चेक कर सकता है। ठीक है, कि पहले 1 1 चेक कर लेंगे फिर ऑन टू चेक कर लेंगे। इसमें 1 1 इनटू चेक करना है, इसका मतलब क्या है कि 1 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल ले लो, 1 1
ऑन टू के लिए क्या एग्जांपल है कि 1 2 3 4 और इसके अंदर तुम्हारा ए बी सी डी ई, ठीक है, ये ले लिया, 1 इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। अब देखो 1 1 की कंडीशन जो फुलफिल्ड हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड विद द यूनिक एलिमेंट, सब एक के साथ एक कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि भाई ऑन टू नहीं है, क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक एलिमेंट ई ऐसा है जिसकी कोई भी प्रीइमेज नहीं, इसका मतलब कैसा है, ये 1 1 इनटू। अगर ऑन टू बनाना होता तो क्या करते, एक एलिमेंट और लेना पड़ता जो इसके साथ क्या होता, तुम्हारा कनेक्ट होता, ठीक है। अब ये क्या है 1 1 ऑन टू। अब कह रहा है कि मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, इसका मतलब क्या है कि भी ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए या दो एलिमेंट ऐसे मिल जाए जो एक ही के साथ क्या हो, तुम्हारे कनेक्ट हो। देखना भाई, ये देखिए भाई 4C के साथ कनेक्ट है, 4C के साथ कनेक्ट। अब देखना ध्यान से कि भाई मैनी वन ऑन टू, तो ऑन टू बनाने के लिए इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखना कि मैनी वन के लिए तो क्या है भाई कि भाई 1 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 और 4 की f ऑफ 2 और f ऑफ 4 क्या है, हमारे दोनों के दोनों इक्वल है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 4। दो सेम बॉडी के लिए दो सेम थ्योरम में नहीं मिले, तो इसका मतलब क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो क्या होगा, वो ऑन टू होगा, सॉरी मैनी वन होगा। अब ऑन टू की बात करेंगे तो ऑन टू के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। देखो कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो उसके लिए एग्जिट एक एटलीस्ट तो एक होनी चाहिए, लेकिन क्या दो प्रीवियस भी एग्जिट कर रही है, सी की क्या है, दो प्रीवियस, ठीक है, ये चीज है। फिर बात करेंगे हम क्या है, ये तो था 1 1 इनटू, सॉरी मैनी वन ऑन टू। फिर बात करेंगे मैनी वन इनटू, अब इसके अंदर एक एलिमेंट छोड़ देते, मान लो डी ले लिया। अब क्या है, मैनी वन की भी कंडीशन हो रही है और इनटू मतलब इसके अंदर एक ऑन टू नहीं होना चाहिए, ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिट करेगा जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो भाई जो ये रिलेशन बनते हैं, सॉरी ये जो फंक्शन के टाइप बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। क्या पता होना चाहिए तुम्हें, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये दो टाइप पता होनी चाहिए कि 1 1 और ऑन टू। अब देखो 1 1 नहीं है चीज, उसको क्या कहते हैं, इफ नॉट 1 1, इफ नॉट 1 1, 1 1 नहीं तो उसको क्या कहेंगे, मैनी वन। इफ नॉट ऑन टू, इफ नॉट ऑन टू, अगर ऑन टू नहीं तो उसको क्या कहेंगे हम, इनटू, ठीक है, ये चीज है। फिर क्या है, इन दोनों की तो एक दूसरे के साथ बनेगी नहीं, इन दोनों की एक दूसरे के साथ बनेगी नहीं, इनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो दो फंक्शन और निकल के आए नहीं, कौन कौन से भाई, कि 1 1 ऑन टू और 1 1 इनटू, 1 1 ऑन टू और 1 1 इनटू। फिर क्या है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो क्या आएगा, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इनटू, तो ये चीज निकल के आई है भाई, ठीक है। अब सुनना, अभी हमने एक नाम और पढ़े लिए, दो जो स्पेशल फंक्शन के नाम हमें साथ साथ बताए गए, क्या 1 1 को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, क्या कहते हैं 1 1 को, इंजेक्टिव, ठीक है। और ऑन टू को क्या कहते थे हम, सब्जेक्टिव, क्या बोलेंगे इसको, सब्जेक्टिव। ये नाम मिल जाते हैं कई बार, क्या होता है, नाम हमें पता होना चाहिए कि अदर नेम क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें आता होता है लेकिन नाम की वजह से क्या वो चीजें पता नहीं चलती, कि मान के चलो 1 1 की जगह क्या दे दे, इंजेक्टिव दे दे, तो बैठ के उसको देखते रहो कि भी है क्या, घूरते रहो, समझ में आएगा नहीं। फिर अगर पता होगा कि भी क्या है इंजेक्टिव, तो फटाक से तुम्हें 1 1 आ रहा करके दूर हो गए। इसी तरीके से ऑन टू क्या कहेंगे हम, सब्जेक्टिव। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पूरी की पूरी जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसके ऊपर है, 1 1 प्लस ऑन टू के, 1 1 प्लस ऑन टू के। इसको हम और क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, क्या कहते हैं इसको, बाइजेक्टिव, ठीक है। पूरी की पूरी कहानी इस बाइजेक्टिव के ऊपर है, मतलब 1 1 ऑन टू के ऊपर है। अगर किसी को 1 1 प्लस ऑन टू चेक करना आ गया, 1 1 प्लस ऑन टू चेक करना आ गया, 1.3, 1.4 और 1.5 जो एक्सरसाइजेज है एलिमेंट की, किसकी, एलिमेंट की, वो भाई इनको चुटकियों में कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए किसका, डोमेन रेंज का, जो 11th में तुम पढ़ के आए हो। बाकी अगर किसी फंक्शन की तुम्हें जरूरत पड़ी, ठीक है, जो नेम वाले फंक्शन थे, तुम्हारा जीआईएफ था जिसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते थे, मोड फंक्शन है, फिर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, उनको हम क्या करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां क्या करेंगे, इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या करना कि 11th क्लास का वीडियो हमारे वीडियो कलेक्शन के अंदर पड़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर जाओ, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है, 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर जाओ, और जो 2.3 है, 2.3 है उसकी वीडियो देखो। उसके अंदर क्या तुम्हारे जो टाइप वाले फंक्शन, जो मैन टाइप है, मोड फंक्शन है, और तुम्हारा कौन सा है, सॉरी फंक्शन का टाइप नहीं, जो कुछ नेम वाले फंक्शन है, कैसा तुम्हारा जीआईएफ फंक्शन है। जीआईएफ फंक्शन में हमने क्या दो फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, हमारे बुक के अंदर खाली क्या होता है, जीआईएफ, उसमें क्या मिलेगा तुम्हें,
एक तो फ्लोर फंक्शन होता है, एक सीलिंग फंक्शन होता है, और जो फ्लोर फंक्शन है उसको हम बोलते हैं जीआईएफ। क्या बोलते हैं? जीआईएफ। तो उनकी टाइप पता चलेगी। फिर मोड फंक्शन है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, वो भी उसके अंदर मिल जाएगा तुम्हें। कांस्टेंट, आइडेंटिटी, सिग्नम फंक्शन, और जितने भी तुम्हें टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, जितने भी नाम वाले फंक्शन पढ़े हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ठीक है, अगर देखो वैसे तो साथ साथ हम करेंगे, अगर किसी को एक साथ ही एक बार में करने हैं तो वो क्या, वो कंटिन्यू वहां करा रखे। ठीक है, उनकी डोमेन रेंज सब कुछ हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। दूसरा क्या है, ये फंक्शन जो नाम वाले फंक्शन है वो करने क्यों जरूरी है, क्योंकि यही फंक्शन हमारे क्या है, जब कंटिन्यूटी का हम चैप्टर करेंगे ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो 12th के अंदर भी है और हमारा किसके अंदर भी है, 13th जो चैप्टर है, 13th जो चैप्टर है किसके अंदर, क्लास 11th के अंदर, और 6th चैप्टर किसका, तुम्हारा क्लास 12th के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर उन फंक्शन का यूज होगा। अगर किसी को आते होंगे तो कंटिन्यूटी मिनट में चेक कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूटी डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। लेकिन क्या वो चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि वो चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, ये देख लो भाई हो क्या रहा है, कैसे हमने किया है, कैसे हम डेफिनेशन की तरफ तुम्हें लेके गए हैं। ठीक है, कि पहले हमने क्या किया, 1 को डिफाइन किया, उसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव था वो हमने डिफाइन किया। फिर हमारे ऑन टू के ऊपर, ऑन टू से हमने उसके कॉन्ट्रापोजिटिव के ऊपर आए। फिर हमने क्या, ये रिलेशन बना के दिखाया कि फंक्शन के एक जो टाइप है कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती है। मैंने बताया कि 1 और मैनी 1 का तो रिलेशन बनेगा नहीं, क्यों कि एक दूसरे का अपोजिट है। इस तरीके से ऑन टू और इनटू का नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव और ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 को इसके साथ कनेक्ट किया, 1 को इसके साथ कनेक्ट किया। सेम तरीके से मैनी 1 को इसके साथ और मैनी 1 को इसके साथ। बाकी जो टाइप बनी है, 4 टाइप तो विशेष थी, बाकी जो 4 टाइप और बनी है वो किनकी वजह से बनी है, इनके एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है बेटा, तो 1 ऑन तो मैंने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि अगर ये चीज आ गई तो चैप्टर ही निकल गया, चैप्टर ही निकल गया। जैसे हमने तुमने पढ़ा भी, पहले 2 एक्सरसाइज करी उनमें तुम्हारे 3 ही रिलेशन काम आए, बाकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, लेकिन जो 3 रिलेशन थे वही काम आए। कौन कौन से तुम्हारे थे, कि रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव था। सेम तरीके से ही है, बाकी टाइप तुम पढ़ लो, नाम याद रखो। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, 4 याद रखने बस। ठीक है, अगर ये 4 में से अगर ये आ गया तुम्हें 1 प्लस 1 2, 4 का मतलब क्या, यही है। अगर ये तुम्हें आ गया तो तुम्हारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी करते हैं कल।